कृषक भाइयों नमस्कार। मैं राजेश सक्सेना LRP। आज मैं ग्राम चरनोक में श्रीमती पार्वती जी के यहाँ जीवामृत का डेमो किया जा रहा है। यहाँ पर श्री राम अवतार वर्मा जी LRP यूपीडास से, जो कि यहाँ पर एक बहुत जागरूक कृषक हैं और इन्होंने यहाँ पर जैविक कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आइए मिलते हैं वर्मा जी से। वर्मा जी नमस्कार। वर्मा जी, ये सब क्या प्रक्रिया आपकी चल रही है, हमारे दर्शक कृषकों की जानकारी के लिए आप बताइए वर्मा जी। मैं रामोतार वर्मा LRP ग्राम चरनोक विकासखंड कलां जनपद शाहजहाँपुर में कृषका पार्वती के यहाँ जीवामृत बनवाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने इस जीवामृत बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो सामग्री में हमें 1-2 लीटर का ड्रम चाहिए, 10 किलोग्राम देसी गाय का ताज़ा गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलोग्राम बेसन चाहे किसी दाल का हो, और 1 किलोग्राम गुड़। जितनी गुड़ हमारी खराब प्रकृति की होगी, जो खाने में स्वादिष्ट न हो, उसमें उतने ही बैक्टीरिया अधिक होंगे, और हमारा जो गौमूत्र है जितना पुराना होगा उतने ही उसमें बैक्टीरिया अधिक होंगे। तो हमने इन सामग्रियों को अलग अलग बर्तनों में घोल रखा है। एक में गोबर, एक में बेसन जिसमें पानी डालो, एक में गुड़। अब हम इसको घोल पहले इसलिए बनाते हैं कि हम जब ड्रम में डालेंगे तो इसमें बेसन की गांठें रह जाती हैं, गोबर की गांठें रह जाती हैं। घोलो जी वर्मा जी, ये आपका बेसन भी घुल रहा है और गुड़ भी घुली रखी है, और आपने ये गोबर 10 किलो देसी गाय का गोबर और गौमूत्र, आगे की क्या प्रक्रिया करेंगे बताइए वर्मा जी। अब इसमें सबसे पहले हमने ड्रम में थोड़ा पानी डाल रखा है जी। इसके बाद में हम जो हमारा गौमूत्र है 10 लीटर, उसको हम इसमें डालते हैं। इसके बाद में जो हमारा 10 किलोग्राम गाय का गोबर है वो इस ड्रम में डालते हैं। अब जो बेसन है घुला हुआ वो इस ड्रम में डालते हैं। जो गुड़ है हमारा 1 किलोग्राम, वो इस ड्रम में डालते हैं। वर्मा जी, सारी सामग्रियां तो आपने डलवा दी हैं, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी इसमें आप बताइए। इसमें अब हम एक डंडा लेते हैं जी। डंडे की सहायता से इस ड्रम को हम तब तक घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं जब तक ये हमारा सब मटेरियल मिक्स ना हो जाए। तो इस प्रकार हम इसको 2-3 मिनट घुमाते हैं, और अब इस समय हमारा ये जो गोबर है, बेसन है, गुड़ है, वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मिक्स होने के बाद में हम इसमें ड्रम में पानी डालते हैं, इस ड्रम को पानी से भर देते हैं। इस डंडे को घुमाते हैं। अब हम इस ड्रम को पानी से पूरा वर्मा जी,
अभी मैंने देखा आपने इसमें गुड़ और बेसन और गौमूत्र गोबर सारी चीज़ें डाल रखी हैं, आपने पानी भी डलवा दिया है। अब हम जो इसे पीपल के हाँ बट की मिट्टी जो है उसका जी ध्यान भूल गए हैं। हाँ हाँ अब वो जीवंत मिट्टी इसमें मृदा, हाँ और जीवित इसमें मृदा। जीवंत मृदा डाली जाएगी। तो ये बट के नीचे बरगद के नीचे की मिट्टी है, इसमें हमारी ये कोई जो आप रासायनिक देख खाद का रहे प्रयोग नहीं हैं किया है। ये जीवंत मृदा ये पीपल या बरगद के नीचे से लाई जाती है। इसमें बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी इसमें डाल दी जाएगी। डाल दूँ? हाँ डाल दें और डंडे से इसको घुमा देते हैं। अच्छा वर्मा जी, ये तो सारी प्रक्रिया आपकी हो गई। अब इसे कब तक ये तैयार हो जाएगा प्रयोग करने के लिए? ये जीवामृत सर्दी के मौसम में जी 4 से 5 दिन लगते हैं, मगर गर्मी के मौसम में 48 घंटे में तैयार होता है। अच्छा अच्छा, इस समय तो जनवरी सर्दी का मौसम चल रहा है, इसको लगभग 1 सप्ताह इसको रखना है और सुबह शाम में रखने के बाद में जी हम जूट के बोरे से इसको ढक देते हैं। जूट के बोरे से ढक देते हैं। ढकने के बाद यहाँ पर हमारी छाया है, अगर बरसात होती है तो यहाँ पर हमारी छाया हो जाएगी जी। और इस प्रक्रिया को डंडे की सहायता से सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट क्या इसे सुबह शाम चलाना है? चलाना है। डंडे को 6 दिन तक? 4-5 दिन तक घुमाना है इसको। अच्छा लगभग ये 7 दिन में हमारा ये जीवामृत बनकर तैयार हो जाएगा। जी। तो उसके बाद इसका प्रयोग कैसे क्या किसान भाइयों को करना है? अब किसान भाई इसका प्रयोग 2 तरीके से कर सकते हैं। इस ड्रम को जो हमारा घोल इसमें है जी उसको किसी के द्वारा छान लें, जी, छन्नी से छान लें और मशीन द्वारा उसको खेत में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी विधि है, जब हम खेत में पानी लगाते हैं ट्यूबवेल का या ट्राली का किसी के माध्यम से, तो हम इस ड्रम से बाल्टी भर भर कर उस पानी के धारे बरा में छोड़ते रहते हैं और हमारा 1 एकड़ खेत के लिए जब 200 लीटर अच्छा, पानी के साथ सारे खेत में बहा देना है? बहा देना पानी के धारे से। तो ये ड्रम हमारा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। तो वर्मा जी, गेहूं की फसल में इसे कितनी बार प्रयोग करना पड़ता है किसानों को? जैसे गेहूं की फसल है जी या कोई अन्य फसल है, जीवामृत सभी फसलों में, चाहे बाग बगीचा हो, चाहे हमारी फुलवारी हो, जी चाहे खेती कोई जमीन हो, चाहे कोई भी फसल हो, ये जीवामृत एक अमृत बाण है। अच्छा जी। तो हर फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी फसल हो, अगर हमारी फसल 3 महीने वाली है और हर 21वें दिन ये लगाना पड़ता है। अच्छा हर 21वें दिन, अगर 3 महीने की फसल है तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, हमको 21 दिन बाद लगाना है। हर 21 दिन बाद इसको लगाना है, दोहराना तैराना। अगर हमारी 3 महीने की फसल है तो उसमें 4 बार पड़ेगा। तो पानी के साथ भी बहा सकते हैं, यदि हम चाहें तो इसे छान के स्प्रे मशीन द्वारा भी कर स्प्रे सकते किया हैं, जा सकता हाँ कर सकते हैं। वैसे जो आराम का काम है वो करना चाहिए। मशीन द्वारा हमारा नवजल चौक हो जाता है समझे, तो मशीन से दिक्कत होती है, तो इसलिए पानी के धारे बाजू द्वारा पानी के धारे खेत में बहा देते हैं। अच्छा, हमारी कोई भी फसल हो तभी में जीवामृत का प्रयोग करना चाहिए। हमारी रासायनिक खादों का प्रयोग, इसके यूरिया वगैरह लगाते हैं जी। तो उसका प्रयोग नहीं करना पड़ता इसमें है। इसका नाइट्रोजन की भी आपूर्ति हो जाती है। आपने गुड़ डलवाई है, इससे फास्फोरस भी प्राप्त होता है। हाँ, और हमारे खेत में जब ये पहुंचता है तो इससे खेत में केंचुए भी उत्पन्न होते हैं। केंचुए अधिक मात्रा में, जहाँ पर हमारे गौमूत्र और गोबर की खाद पड़ती है गाय के, वहाँ पर केंचुआ अधिक मात्रा में प्रवेश खेत में कर जाते हैं बहुत अच्छी और वो प्रक्रिया है जमीन वर्मा में जी। अंदर प्रवाहित करते हैं, मिट्टी ऊपर लाते हैं, हमारी ज़मीन की मिट्टी की उर्वरता अच्छी बढ़ती है। जीवामृत से हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता है बिल्कुल सही। और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पैदावार में अच्छी हमारी ज़मीन की मिट्टी बन जाती है, पौधे अच्छा गोद लेते हैं और अच्छी पैदावार करते अच्छा, हैं। इसका उत्पादन खाने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहता है। ये आजकल जो केमिकल सबसे से मुख्य बात तो यही है जी, कि हम जो रासायनिक खादों द्वारा अपनी फसल पैदा करते हैं, उत्पाद करते हैं, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है। क्यों? उसकी गुणवत्ता क्या, वो जहरीला पदार्थ, जहरीला अन्न होता है, या जहरीली सब्जी होती है, या जहरीले फल फ्रूट होते हैं। और जो हमारा जैविक विधि द्वारा, जीवामृत द्वारा जो फसल पैदा करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, बीमारी से रोग रहित होता है और बिक्री करने में
उत्पाद इसका जो है अधिक उससे कीमत में। दूनी मात्रा में बिकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और इसकी आय 0 पैसे की रहती है, कोई बिल्कुल लागत सही, खर्चा बिल्कुल नहीं। सही। ये बेसन गुड़ का इसी का खर्चा है। गौमूत्र मेरा है, गाय का है, गाय का गोबर हमारा है, और इसमें बेसन का सब खर्चा घरेलू है, चीजों का ही उपयोग होता उपयोग है। होता है। ठीक वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया। नमस्कार।